नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी का एक टॉपिक है विटामिन्स का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस विटामिन का नाम क्या है, किसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यह विटामिन किस स्रोत में पाया जाता है। काफ़ी सारे इसके अंदर सवाल आते रहते हैं, तो इसीलिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। 15 से 20 तो पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और अंत के अंदर मैं एक ट्रिक लेकर, एक ऐसी अच्छी ट्रिक बनाई है, उसमें सारे के सारे विटामिन, उसके नाम और उसकी बीमारियाँ, वो अंत में मैंने पूरे के पूरे वहाँ लिख लिए हैं। अच्छी तरह से इस टॉपिक को चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के अंदर भी आता है। आप सभी दोस्त इस क्लास को पूरी देखना। छोटी सी क्लास है, 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। उम्मीद करूंगा आपको ये जितने भी प्रश्न है इसी क्लास के अंदर मैं याद करा दूंगा और आपको याद हो जाएंगे। आप क्लास को एक बार आगे शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी दबा दो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। किसकी है अपनी क्लास आज की? विटामिन की। विटामिन क्या होता है? विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी जो बीमारी होती है उस बीमारी का क्या करता है, सामना करता है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई कमजोरी है तो क्या विटामिन जब लेते हैं तो वो कमजोरियां दूर हो जाती है। या कोई कह सकते हैं कि जैसे कोई बीमारी है तो उस विटामिन से लेने लेने पर उस बीमारी का क्या होता है, खात्मा हो जाता है। विटामिन होता है वो हमारे शरीर के अंदर कोई ऊर्जा है वो प्रदान नहीं करता है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी का सामना करता है। अभी आगे बात करते हैं विटामिन की। थोड़ी मैं आपको और चर्चा में बता देता हूँ विटामिन क्या है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, और दूसरा जो विटामिन है वो क्या है, जल में घुलनशील है। अब वसा में जो घुलनशील है वो विटामिन कौन कौन से है, तो यहाँ चर्चा कर लेते हैं। विटामिन डी है, विटामिन क्या है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, ई है और विटामिन के है। ये सारे जो चार विटामिन है वो क्या है, वसा में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो एक तो विटामिन बी और विटामिन सी। ये दो विटामिन जल में घुलनशील है। और विटामिन एन ए डी ई और के, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आगे बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो अपने क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो विटामिन का कार्य होता है वो क्या होता है कि शरीर के अंदर जैसे कमजोरी है या किसी भी बीमारी है तो उसका सामना करना होता है। और विटामिन लेने पर उसकी किसी भी चीज़ की अगर शरीर के अंदर कोई कमजोरी है तो वो क्या होती है, कम हो जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है। चलो और आगे शुरू करते हैं। अभी इस क्लास को आगे आगे और आगे चर्चा करते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है सब कुछ हो जाएगा। बात करते हैं अपने आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी में अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एग्जाम के अंदर पूछे जाते भी है। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई है? यहाँ चार ऑप्शन है। ए रदरफोर्ड, बी हेरी ई होम्स, और सी के फंक, और डी लुई एडवर्ड। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। दोस्तों एक बार आप भी अपने दिमाग के अंदर ये सोचना कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो रहा है, और मैं इसका राइट आंसर हो बताता रहूँगा। और लास्ट में आपको ये भी तो पता चल जाएगा, जैसे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके कितने सही हो रहे हैं, आप भी इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन का देखते हैं तो राइट आंसर इसका सी होता है, यानी के फंक है। के फंक के द्वारा विटामिन की खोज है वो सन 1911 के अंदर विटामिन इनकी खोज है वो की गई है। ज़्यादातर इसके अंदर पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की है। बाकी अलग अलग जो विटामिन है उनकी खोज के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर विटामिन की खोज के बारे में पूछा जाता है तो आपको करना है के फंक, या इसका नाम आता है पूरा कास्मिन फंक है। और ठीक है, वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज की थी। और कब की थी, तो 1911 के अंदर की थी। सन का इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सीधा ही नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो इसका ये रहा सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? क्या कहा गया? रिकेट्स बीमारी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी विटामिन के। इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। इस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना।
जो रिकेट्स रोग है इसका अंदर इसको क्या कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है। ये किसके अंदर होता है, ये जो रिकेट्स रोग है ये किसके अंदर होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर ये विटामिन जो है डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का शरीर है वो दुबला पतला पड़ जाता है, इसीलिए इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। ठीक है, ये किस किस के अंदर पाया जाता है, तो ये सूर्य के प्रकाश के अंदर पाया जाता है, जैसे मक्खन के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और आगे इसके अंदर चर्चा करेंगे। एक बार इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी है मैं आपको जरूर बता दूंगा और आप साथ साथ में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, और ऑप्शन डी विटामिन ई। ये मैं दोनों यहाँ लिख लेता हूँ। विटामिन एक तो कौन सा है, विटामिन के है, और एक विटामिन ई है। यानी खट्टे फलों के अंदर है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। यानी विटामिन सी होता है वो क्या होता है, खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा है। यानी विटामिन ए है वो किस किस के अंदर पाया जाता है। देखो चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी गोभी, ऑप्शन डी सेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। यानी विटामिन ए के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत है वो गाजर पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर क्या पाया जाता है, देखो इसके अंदर हरी सब्जी भी पाई जाती है। हरी सब्जियां होती है उसके अंदर विटामिन यानी क्या होता है, विटामिन ए होता है। उसके बाद में अंडे के अंदर भी होता है, मांस के अंदर भी होता है, दूध होता है उसके अंदर भी विटामिन ए है वो पाया जाता है। आगे बात करेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसे कौन सी बीमारी होती है, वो भी आगे मैं क्वेश्चन उसका लेकर आया हूँ, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप शेयर ज़रूर करें दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखो अभी अपने चर्चा की थी पहले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, सारी की चर्चा की थी। अभी देख लो, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले वसा के अंदर घुलनशील विटामिन कौन से है, तो एक तो ए है, एक डी है, और एक ई है, और एक के है। ये चारों के चार विटामिन है वो किसके अंदर है, वसा के अंदर घुलनशील है। जल के अंदर दो विटामिन घुलनशील है, एक बी है और एक सी है। अभी अपना इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया वसा में घुलनशील कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा, सॉरी ये इसके अंदर थोड़ा उल्टा लिख दिया है। इसके अंदर जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि जल के अंदर कौन सा विटामिन घुलनशील है। ठीक है, तो जल के अंदर इसके अंदर कौन सा घुलनशील होगा विटामिन, ये नोट्स के अंदर मैं आपको सही कर दूंगा, उसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो वसा के अंदर जो जल के अंदर घुलनशील है विटामिन वो कौन सा है, विटामिन सी है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। वसा में ए डी ई के घुलनशील है, और जल में बी और सी दो विटामिन घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसके ऑप्शन आगे देखते हैं अगले पेज में, इसके ऑप्शन क्या है। अच्छा, इसके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B12 है, और ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। अभी कहा गया कि स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग। देखो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो अपना राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का नाम क्या आता है, एस्कॉर्बिक एसिड इस विटामिन सी का नाम होता है। इसके अंदर अगर आप स्रोत की बात करोगे तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। जैसे नींबू है, संतरा है, टमाटर है, मौसमी है, खट्टे फल, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन सी के अच्छे अच्छे स्रोत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का गया है
विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, या आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए बायोटीन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी राइबोमिन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। यानी कि विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा वो आगे चर्चा और कर लेंगे, अगला और क्वेश्चन है उसी तरह से दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थके जमने की प्रक्रिया में मदद करता है। यानी कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर जो रक्त का थका जमता है उसके साथ में क्या करता है, विक्रिया करता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी विटामिन के। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी विटामिन के होता है जो रक्त का थका जमने में क्या आता है, मदद करता है। विटामिन के का क्या नाम है उसकी आगे चर्चा करेंगे। विटामिन के होता है, इसके स्रोत मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्रोत भी क्या है, एक तो हरी सब्जी है, क्या होती है, एक तो हरी सब्जियां होती है उसके अंदर विटामिन के पाया जाता है। उसके बाद में जो फल होते हैं उसके अंदर भी विटामिन के पाया जाता है, ये सबसे अच्छे स्रोत है। और उसके बाद में अगर आप मानते हो कि दूध होता है तो दूध के अंदर सामान्यतः सभी विटामिन ही पाए जाते हैं। तो यहाँ हरी सब्जी और फल के अंदर विटामिन के की मात्रा अच्छी होती है और रक्त का थका जमने में ये क्या करता है, सहायता करता है। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी रेटिनॉल, और ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। अभी पहले चर्चा की थी, मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं। रासायनिक नाम क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो अभी उसका नाम आ गया, स्रोत के बारे में पहले चर्चा की थी, और अब इसके अंदर कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी रतन दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, त्वचा भी इसके अंदर सूखी त्वचा रोग हो, वो भी विटामिन की कमी ए की कमी से हो जाती है। यानी त्वचा है वो सूखी सूखी लगती है, आंखें हैं आंखें भी सूख जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी रोग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर रतौंधी के बारे में आता है। सूखी त्वचा या आंखों का सूजना, आंखें सूखी पड़ जाना, वो उसका सवाल नहीं आता है, ये आता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो गाजर है, हरी सब्जी है, दूध है, फल है, ठीक है, अंडा है, मांस है। तो ये इसके स्रोत है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, चर्चा की थी। और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। यानी कि विटामिन ए के बारे में सब कुछ बता दिया है, यानी कवर हो जाना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, विटामिन सी है, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको पहले बताया, फिर भी बता देता हूँ। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अंदर कौन से स्रोत पाए जाते हैं, तो जितने भी खट्टे पदार्थ है, फल है, ठीक है, या खट्टी कोई सब्जी है या खट्टे पदार्थ है, उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी आपका ये खत्म हो जाता है, विटामिन सी। रासायनिक नाम, इसका रोग और इसके स्रोत। ठीक है, एक विटामिन के बारे में 3 चीज़ें होती है, उसका रासायनिक नाम क्या है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये पूरे के पूरे ट्रिक के साथ लिखे हुए बताऊंगा, आप ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखें। बेरी बेरी रोग किस वजह से होता है। ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन B1 की अधिकता से, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। यानी कि जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अभी विटामिन B1 के स्रोत कौन कौन से है वो भी आप साथ में देख लो। एक तो होता है मांस, मांस है जो अच्छा स्रोत है। उसके बाद में सोयाबीन भी होता है, यह भी विटामिन B1 का अच्छा स्रोत है। उसके बाद में मछली भी विटामिन
B1 का अच्छा स्रोत है, अंडा भी इसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप याद रख लो। एक तो क्या रख लो आप, मांस का याद रख लो, उसके बाद में आप सोयाबीन का याद रख लो, और उसके बाद में मछली और अंडा ये भी याद कर लो। ठीक है, तो विटामिन बी भी आपका क्लियर हो गया। इसका नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके स्रोत में है वो मांस है, सोयाबीन है, मछली है और अंडा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी फिलाकविनोन, ऑप्शन सी टोकोफेरोल, ऑप्शन डी कैल्सी ही फेरोल। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यानी विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरोल है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है वो उसके आगे और क्वेश्चन चर्चा करेंगे, उसके अंदर सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टोकोफेरोल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी कैल्सीफेरोल, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। नियासिन की कमी से पेलेग्रा है वो रोग हो जाता है। इसको सीधी भाषा में दाद भी कहते हैं। शरीर के अंदर जो दाद टाइप का छिलका हो जाता है और उसके बार बार उस पर खुजलियाँ आती रहती हैं, तो वो बीमारी हो जाती है नियासिन की कमी से। अभी नियासिन क्या है बताऊंगा आपको। विटामिन B5 कौन सा है? विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है नियासिन या निकोटेनिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। क्या नाम है? विटामिन B5 है, इसका नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। ठीक है, या इसको आप निकोटिनिक भी कह सकते हो। इसकी कमी से क्या होता है? पेलेग्रा नामक रोग है वो हो जाता है। अब ये इसके अच्छे स्रोत कौन से है वो भी साथ में देख लो B5 के। इसका स्रोत है, एक तो मांस है, ये अच्छा स्रोत है। उसके बाद में मछली है, ये भी इसका अच्छा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद में और इसका स्रोत क्या है? अंडा है, ये भी इसका स्रोत है। और उसके बाद में दूध है, ये भी इसका स्रोत है। तो देखो विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है, और इसके स्रोत है मांस, मछली, अंडा और दूध इसके अच्छे स्रोत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विटामिन ई की कमी के प्रभाव से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रक्त का थक्का, ऑप्शन सी नपुंसकता और ऑप्शन डी स्कर्वी रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी कि नपुंसकता विटामिन ई की कमी होती है उसके कारण हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था? पहले मैंने आपको बताया था क्या नाम था इसका। रासायनिक नाम टोकोफेरोल था विटामिन ई का। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता आप कह सकते हैं वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत कौन से हैं तो ये आप देख लो। इसके अंदर एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, एक तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद में जितने भी अंकुरित दाने होते हैं, कौन से होते हैं? अंकुरित दाने। अंकुरित दाने होते हैं, ये भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। उसके बाद में आप इसका और देख लो एक दो, इसका देख लो आप एक दूध, ये तो सामान्य सभी के अंदर पाया जाता है। और जो फल फ्रूट होते हैं वो भी विटामिन ई के भी अच्छे स्रोत है। तो विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी या नपुंसकता रोग हो सकता है, आपको हो सकता है इसकी कमी से। स्रोत आपकी हरी सब्जी है, अंकुरित दाने या अंकुरित अनाज होता है वो होता है, दूध है और फल है। तो विटामिन ई आपका एकदम अच्छा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सामान्यतः जुकाम या बुखार के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी विटामिन सी होता है, इसका उपयोग सामान्यतः कोई जुकाम या बुखार होता है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ खट्टे पदार्थ होते हैं, और जब बुखार या ऐसा होता है तो खट्टे पदार्थ थोड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर।
एक और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के इधर। विटामिन 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी लोहा। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या होगा? कोबाल्ट होगा। क्या होगा? कोबाल्ट। यानी कि विटामिन जो 12 है या विटामिन जो 12 होता है, इसके अंदर कोबाल्ट नामक की धातु पाई जाती है। फिर इसके बारे में और आगे चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन जो होता है ये शरीर में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है, किसका? आरबीसी का निर्माण। आरबीसी के निर्माण में विटामिन बी होता है, ये महत्वपूर्ण सहायक होता है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वो होता है विटामिन 12। क्या होता है? विटामिन 12। विटामिन 12 आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। विटामिन 12 होता है, इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है विटामिन 12 की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है ये आगे और क्वेश्चन है उसके अंदर बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आरबीसी के निर्माण में विटामिन 12 सहायक होता है। विटामिन 12 की अगर आपके शरीर में कमी है तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके स्रोत कौन से है अगले क्वेश्चन के अंदर इसी का जो है उसके अंदर चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि विटामिन सी होता है वो घाव भरने में भी सहायक होता है। विटामिन सी का प्रयोग अगर आपको सामान्य जुकाम या बुखार होता है उसके अंदर भी प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी इसका भी रोग होता है तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी विटामिन सी का जो स्रोत है वो खाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। यानी विटामिन के होता है ये किसके अंदर? निम्न में से 4 ऑप्शन है, इनमें से पाया जाता है और ये जीवाणु के अंदर क्या होता है? निर्मित होता है। तो ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन डी लीवर। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा सी। यानी विटामिन के है वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा बना होता है। क्या होता है? बना होता है। यानी कि जो विटामिन के है ये अपने शरीर के अंदर आंत के अंदर छोटे छोटे जीवाणु होता है उनके अंदर विटामिन पाया जाता है। काफ़ी कुछ विटामिन ऐसे भी है इसके अंदर दोस्तों जो क्या आता है शरीर के अंदर ही ऑटोमेटिक शरीर के अंदर ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जाम के अंदर ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विटामिन डी का निम्न में से स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सूर्य की किरण, ऑप्शन डी मूली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को याद भी है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की किरण। क्या है? सूर्य की किरण है। विटामिन डी के बारे में इसका नाम कैल्सीफेरोल है। इसका रासायनिक नाम अगर आपको पूछ ले तो वो क्या है? कैल्सीफेरोल है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग जिसे कहते हैं, ये बच्चों के अंदर हो जाता है। बड़ों के अंदर ओस्टोमलेशिया नामक रोग होता है, वो हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ओस्टोमलेशिया नामक रोग है वो बड़ों के अंदर हो जाता है। इसके स्रोत सूर्य का प्रकाश है, मक्खन है, दूध है, अंडा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, दूध है और उसके बाद में अंडा है। ठीक है, इसको भी आप साथ में देख लो। उसके बाद में जो मक्खन होता है वो भी है, यह भी विटामिन डी है। पनीर होता है उसके अंदर भी विटामिन डी होता है। ठीक है, तो ये अच्छे अच्छे इसके स्रोत हैं। ठीक, तो ये विटामिन डी आपका क्लियर हुआ। विटामिन डी इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया नामक 2 रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत है वो सूर्य की किरण, दूध, अंडा, मक्खन, पनीर, ये सभी क्या है? इसके स्रोत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आए हुए थे वो क्वेश्चन मैंने लिए थे और एक्स्ट्रा आपने जितनी भी चर्चा की थी।
अभी मैंने यहाँ पर सभी के सभी विटामिन लिख दिए हैं, विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो भी लिख दिया और उसका रासायनिक नाम भी लिख दिया, यानी आपको एक साथ में ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी चर्चा करते हैं अभी आगे, कंटिन्यू देखो आराम से इसको पूरे का पूरे आप आराम से इनको देखना, ये बहुत ही अच्छे मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है विटामिन ए। क्या है विटामिन ए? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या दे रखा है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम दे रखा है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी जिसे, या सूखी त्वचा होती है। ठीक है, ये दो रोग हो जाते हैं, एक तो रतौंधी हो जाता है और सूखी त्वचा हो जाती है। इसके अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं वो मैं एक बार साथ में बता देता हूँ, जैसे गाजर, हरी सब्जी, दूध, फल और अंडा, ये सभी क्या होता है, इसके रासायनिक नाम है। रतौंधी इसको आप रखना, इंग्लिश में अगर आपको पूछ ले तो नाइट ब्लैंडनेस जिसे कहते हैं वो रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके अच्छे स्रोत कौन से हैं, तो जितने भी खट्टे पदार्थ है, खट्टे फल है, वो क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है और बड़ों के अंदर ओस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। इसके अच्छे स्रोत कौन से है, तो सूर्य का प्रकाश इसका अच्छा स्रोत है, मक्खन है, दूध है, अंडा है और पनीर है, ये इसके अच्छे स्रोत हैं। 4 नंबर बढ़ते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसकी कमी से जनन क्षमता के अंदर कमी हो जाती है, या नपुंसकता भी कह सकते हो, वो हो सकती है। इसके अच्छे स्रोत कौन से हैं, तो इसके स्रोत है पत्तेदार सब्जियां हैं, अंकुरित जो दाने या अनाज होता है वो है, दूध है और फल है, ये विटामिन ई के स्रोत है। ठीक है, तो ये भी अच्छा आपको याद हुआ। उसके बाद में आगे और बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम आम फ्लोक्यूनोन है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का वो नहीं बनता है। इसके अच्छे स्रोत कौन से हैं, तो टमाटर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, ठीक है, और फल है, ये सभी क्या है, विटामिन के अच्छे स्रोत है। यानी अगर विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का है वो आपका नहीं बनेगा। तो अगर आप इसके आप हैं वो फल खाया करो, दूध अच्छा पिया करो, हरी सब्जियां खाया करो, टमाटर है वो ज़्यादा खाया करो। ठीक है, तो ये विटामिन के की आपकी पूर्ति करेगा। अभी ये तो विटामिन अपने हो गए, विटामिन जैसे ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, डी हो गया और के हो गया। अभी जितने भी विटामिन बी के जितनी भी सीरीज है उसकी सारी की सारी मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उनकी चर्चा और कर लेते हैं। देखो कौन कौन से हैं, बहुत ही अच्छे विटामिन ये भी दे रखे हैं। विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके आपको स्रोत नहीं पूछा जाएगा, इसका रासायनिक नाम और आपको सिर्फ इसकी बीमारी कौन सी रोग हो रहा है वो पूछा जाएगा। विटामिन बी 2 यानी विटामिन बी 2 है उसका क्या है, उसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है इसकी कमी से बाल झड़ जाते हैं। दूसरी बात है, विटामिन बी की कमी से आपके जो मुंह है उसमें छाले पड़ जाते हैं सॉरी, शरीर में पाचन शक्ति है तो उसमें अंदर भी कमी आ जाती है, ये विटामिन बी की कमी से होते हैं। तो विटामिन बी की पूर्ति आपके अंदर होनी चाहिए। विटामिन बी के स्रोत है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे विटामिन बी का स्रोत में आप मान लो, एक तो पनीर को मान लो, अच्छा सबसे अच्छा स्रोत है पनीर। क्या है सबसे अच्छा स्रोत, पनीर है विटामिन बी 2 का। ठीक है, तो ये अच्छा स्रोत है। आप विटामिन बी 2 की अगर पूर्ति करनी है तो आप पनीर खाओ। उसके बाद में अंडा है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, ये तो सभी है। तो इससे क्या है, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों में जलन नहीं होगी, शरीर कमज़ोर नहीं पड़ेगा, मुंह में छाले होते हैं वो नहीं होंगे, कमज़ोर पाचन शक्ति है वो भी आपकी ये अच्छी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 3 क्या है, विटामिन बी 3 विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर के अंदर थकावट हो जाती है। ठीक है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी 5 की तरफ। विटामिन बी 5 इसका जो रासायनिक नाम है वो नाइसिन है।
ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है, जो जिसे दाद भी कहते हैं, वो होता है। अच्छा, इसके स्रोत भी अच्छे हैं, देख लो, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, ये क्या है, विटामिन B5 के स्रोत है। आगे विटामिन B6। विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है कि मस्तिष्क का ठीक तरह से काम नहीं करता है, यानी रोग मस्तिष्क, अपना दिमाग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, अपन क्या करना चाह रहे हैं वो सही दिमाग में नहीं आ रहा है, मतलब मस्तिष्क काम करना थोड़ा बंद कर देता है विटामिन B6 की कमी से। तो अगर आपके मस्तिष्क को सही ढंग से काम कराना है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, आप मस्तिष्क सही तरह से काम करे, जो भी पढ़े याद हो जाए, ठीक है, तो आप विटामिन B6 की पूर्ति करें, जिसके लिए दूध, फल, अनाज, ठीक है, हरी सब्जियां, ये क्या है, आप खाते रहे, जिससे आपके शरीर में क्या होता है, मस्तिष्क रोग या मस्तिष्क सही ढंग से काम करेगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन B9 की तरफ। विटामिन B9 है, इसका नाम, रासायनिक नाम है वो फोलिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं रक्तहीनता, यानी इसकी कमी से रक्त की कमी भी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए इसके अच्छे स्रोत भी देख लो विटामिन B9 के भी, जैसे हरी सब्जी है और सोयाबीन है, ये इसके अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसका कमी से एनीमिया रोग या रक्तहीनता भी हिंदी में आपको लिखा हुआ आता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं विटामिन 12, B12। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ठीक है, क्या है, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से आपके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। अभी मैंने आपको कहा था विटामिन B12, इसके अंदर एक तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये आरबीसी के निर्माण में सबसे अच्छा सहायक होता है। इसकी कमी हो जाती तो आपके शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। उसके बाद में इसके अच्छे स्रोत के लिए अगर बात करते हो तो आप दूध विटामिन B12 का अच्छे सबसे अच्छा स्रोत है। उसके बाद में फल है, यह भी अच्छा स्रोत है। और उसके और मानते हो तो अंडा भी होता है, वो भी इसका अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ये इसके विटामिन B12 के हो गए। तो चलो, ये दोस्तों टोटल थे जितने भी विटामिन थे, विटामिन A B C D E K, ये सभी के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता दिया है। और ये सारे के सारे जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इससे आपको विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाले रोग सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। इसके स्रोत है वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते। स्रोत एक विटामिन C या विटामिन A और विटामिन D, इसके स्रोत ही पूछे जाते हैं, वो आपको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको ये PDF कहाँ मिलेगी, एक बार ये आप देख लो। ये PDF आपको द मैजिक क्लास आपको प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप में डाउनलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके अंदर फ्री मटेरियल एक ऑप्शन आएगा, वहाँ जाकर स्टैटिक जीके या साइंस 2 फाइलें बनी हुई है, वहाँ जाओगे तो आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। उससे अधिक स्टडी से संबंधित मटेरियल है वो पूरा मिलेगा, कोई भी वहाँ चार्ज नहीं है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो एक तो अपने दोस्तों को शेयर करें ज़रूर। और चैनल पर अगर नहीं होना तो चैनल आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि कोई भी ऐसा मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा, अच्छी क्लास लूँगा, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छे अच्छे टॉपिक बनाएंगे। आपको भी अगर ऐसा कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो ज़रूर कहें, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं उसके अंदर लेकर आपको वो अच्छी तरीके से एक क्लास ले लेंगे। चलो दोस्तों, ये आज की अपनी क्लास थी। आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।